जी दोस्तों, एग्जाम रेस 2 के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। आज हम बोट एंड स्ट्रीम के सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चलेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन से टॉपिक को समझेंगे। तो ध्यान दीजिए, हम लोग पिछले टॉपिक पे हमने ये पढ़ा था कि हम इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर हम बोट को धारा के विपरीत लेके चलते हैं तो क्या क्या कंडीशन बन सकता है, धारा के विपरीत चलने पर क्या क्या कंडीशन हो सकता है। इस पूरे वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे और आप पूरा वीडियो देखिएगा। हम इस पूरे वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराएंगे, ठीक है। चलिए, जो धारा के विपरीत चलने पे जो भी प्रॉब्लम आता है हम लोग उस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। कह रहा है एक नदी का जल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा बह रही है। ध्यान दीजिए, नदी का जो जल है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा बह रहा है, अर्थात ये धारा की चाल है। कोई तैराक स्थिर जल में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा तैर सकता है, अर्थात ये तैराक की चाल है, ठीक है। नदी के विपरीत 21 किलोमीटर कितने समय में वो तैरेगा। 21 किलोमीटर चलेगा नदी के विपरीत। नदी के विपरीत जब चलता है उसको हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब होता है, हम लोग क्या करते हैं, तैराक की चाल। अप स्ट्रीम में हम क्या करेंगे, तैराक की चाल माइनस धारा की चाल कर देंगे, तो हम मिले हैं 2.5। और जैसे ही हम लोग इसको माइनस करेंगे आएगा हमारा 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये तो हमारा हो गया अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम के मतलब स्ट्रीम के विपरीत जब आप चलेंगे, जब तैराक चलेगा तो तैराक की ये चाल हो गई। अब तैराक इस 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेगा, उसको चलना है 21 किलोमीटर, तो कितना टाइम लेगा। तो टी बराबर हमको पता है, होता है हमारा D/S। टी बराबर होता है D/S। तो ध्यान दीजिए, डी का वैल्यू दिया हुआ है 21 किलोमीटर और हमको यस का वैल्यू दिया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम लोग इसको 3 से कटा लेते हैं, तो 3 7 21 और 3 दूनी 6, अर्थात 7 का जब हम लोग हाफ करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3.5, अर्थात 3.5 घंटा लगेगा उसको 21 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो देखिए आपको मिल जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी। बोलिए, ऑप्शन नंबर सी मिल गया। बोलिए, अगर यहाँ पे किसी को ना समझ में आया हो तो बताइए। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, सेशन को लाइक ज़रूर करिए। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगर समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए फटाफट आप लोग। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कोई मोटर बोट है, शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मोटर बोट चलता है। यदि जल प्रवाह के विपरीत वह 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर रहा है। 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर रहा है, तो जल प्रवाह की गति ज्ञात कीजिए, अर्थात धारा की गति पूछ रहा है। धारा की गति, अब देखिए जल प्रवाह के अप स्ट्रीम में जा रहे हैं। अप स्ट्रीम में जब चाल होगा तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, अर्थात दूरी हमको दिया है 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में चल ले रहा है। अब 4 घंटे में चल रहा है, अर्थात उसकी जो चाल होगी कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसकी जो चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है अप स्ट्रीम में। और अप स्ट्रीम में हम लोगों को क्या होता है, अप स्ट्रीम में जो चाल होती है वो बोट की चाल और माइनस धारा की चाल, और धारा की चाल को मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये अप स्ट्रीम में 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है चाल, अप स्ट्रीम में 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दिया हुआ है, और टोटल बोट की जो चाल है 18.5 है, माइनस हम क्या कर लेंगे x, माइनस हम कर लेते हैं x, और x बराबर हम लोग जब निकालेंगे
तो x बराबर हमारा आ जाएगा 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा वो आ गया आपका धारा की चाल। देखिए तो आ गया आपका ना ऑप्शन नंबर बी। बोलिए भाई, यहाँ तक किसी को समझ में ना आया हो तो बताइए, और समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को फटाफट शेयर करिए। मिनिमम एकदम कम से कम आप लोग कम से कम 3 लोगों को अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि हम भी वीडियो बनाने में हमको भी कुछ प्रोत्साहन मिले। ठीक है, और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है मोहन शांत जल में प्रति घंटा 12 किलोमीटर तैर लेता है। प्रति घंटा 12 किलोमीटर तैर लेता है, अर्थात उसकी चाल ही है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 2.5 किलोमीटर की रफ्तार वाली नदी के विपरीत वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। अब देखिए विपरीत चल रहा है, अप स्ट्रीम हम जब निकालेंगे तो अप स्ट्रीम मतलब उनकी चाल, मोहन की चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और उसकी रफ्तार है 2.5। उसकी रफ्तार कितना है 2.5। और जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे 2.5 तो हमारा अप स्ट्रीम कितना आ जाएगा। अप स्ट्रीम की जो चाल है 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब वो कह रहा है इस चाल से 2.5 घंटे में वो कितना दूरी तय करेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, डी बराबर, हमको फार्मूला पता होता है, डी बराबर यस टी होता है। डी बराबर क्या होता है, यस टी। यस का वैल्यू दिया हुआ है 9.5, यस का वैल्यू 9.5, टी का वैल्यू दिया हुआ है 2.5, टी का वैल्यू दिया हुआ है 2.5। मल्टीप्लाई जैसे ही हम करेंगे तो 25 नहीं है 225, अर्थात ये आपका आएगा 23.75 किलोमीटर आ जाएगा। ये दूरी आ गई भाई, और ये ऑप्शन नंबर आपका सी लेके जा रहा है। बोलिए, यहाँ तक किसी को समझ में ना आया हो तो बताइए। यहाँ तक किसी को ना समझ में आया तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि हमको ये सर समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए, और समझ में आ गया हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए, फटाफट सेशन को लाइक करेंगे आप लोग। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जैसा कि आपको दिख रहा है, एक स्टीम धारा के विपरीत दिशा में एक स्टीमर है धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर चलता है। 3 घंटे में 72 किलोमीटर चलता है। तो अप स्ट्रीम में इसकी चाल निकाल लेते हैं। अप स्ट्रीम में इसकी चाल क्या है, 72 किलोमीटर की दूरी वो 3 घंटे में तय कर ले रहा है। हम इसको जब कटाएंगे तो आ जाएगा 24 किलोमीटर, अर्थात 24 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो गई। कह रहा है धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में स्टीमर की चाल, तो स्टीमर की चाल बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 24 माइनस 3, 24। स्टीमर की चाल पूछ रहा है, तो इसमें हम लोगों का 24 प्लस हो जाएगा। ध्यान दीजिए, फिर से हम लोग फार्मूले से ही देख लेते हैं। u बराबर हमारा क्या हो जाएगा, u बराबर हमारा x और माइनस y हो जाता है। ठीक है, तो अप स्ट्रीम में चाल दिया हुआ है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की चाल तो दिया नहीं है, धारा की चाल x मान स्टीमर की चाल पूछ ही रहा है, धारा की चाल दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। x का जो वैल्यू आ जाएगा आपका आ जाएगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ जाएगा भाई, 27 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। बोलिए भाई, किसी को ना समझ में आया हो तो बताइए। यहाँ तक किसी को ना समझ में आया तो बताइए, और समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए इस सेशन को। ठीक है, और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।